अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ योर उर्दू लिटरेचर सेशन, यानी कि उर्दू अदब का सेशन है। और अभी हम आज क्या करेंगे, नज़म टोट बटोट के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने नज़म टोट बटोट के नए अल्फाज किए थे और सवाल नंबर 1 से लेके 3 तक करे थे। आज हम सवाल नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास सफ़े में जगह है आप वहीं से शुरू करेंगे, और अगर नहीं तो नए सफ़े से करेंगे, मगर दोनों जगह सीधे हाथ पे आप आज की तारीख डालेंगे जो कि है 22 दिसंबर 2020। ठीक है, सवाल नंबर 4 है हमारा, टोट बटोट हंडिया को क्या कहता था। जवाब है हमारा, टोट बटोट हंडिया को हंडी कहता था। ठीक है, उसके बाद आपके पास नया वो है, फिर आप लोग नया सफ़ा खोलेंगे और दिए गए अल्फाज के आप क्या करेंगे, जुमले बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। और वो अल्फाज क्या हैं, बादाम, शहर, लड्डू, अम्मी। ये 4 अल्फाज हैं जिनके आप लोगों ने क्या करना है, जुमले बनाने हैं। सवाल नंबर 4 लिखेंगे, उसके बाद नए सफ़े पे आप ये जुमलों के अल्फाज लिख के जुमले बनाएंगे, जो कि ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या था, टोट बटोट हंडिया को क्या कहता था। टोट बटोट हंडिया को हंडी कहता था। और जुमले क्या हैं, बादाम, शहर, लड्डू, अम्मी, जो कि आपके नए सफ़े पे बनाएंगे, और ये आपका क्या है, होमवर्क है। फिर आप लोग उर्दू अदब की किताब खोलिए। उर्दू अदब की किताब में सफ़ा नंबर 104 खोलें। और आज हम एक क्या कर रहे हैं, नया सबक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ईद का तोहफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, और हमारे हमारी ईदें होती हैं। जैसे ईद का मतलब होता है त्यौहार। तो हम साल में कितनी ईदें मनाते हैं, हम साल में 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ठीक है, और ईद उल फितर हम कब मनाते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, उसके बाद जो हमारी ईद होती है उसे हम क्या कहते हैं, ईद उल फितर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और ईद उल अज़हा हम कब करते हैं, ईद उल अज़हा हम करते हैं हज जब हम करते हैं, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करते हुए हम क्या करते हैं, हमने जानवरों की हम कुर्बानी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ईद उल अज़हा। ईद का तोहफ़ा। ठीक है, क्या है कहानी का नाम, सबक का नाम, ईद का तोहफ़ा। कहानी को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से पढ़िए और जानिए कि ईद की सच्ची खुशी कैसे की जा सकती है। इस सबक में आपको क्या पता चलेगा कि हम ईद की सच्ची खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, घर में सब रोज़े रख रहे थे, यानी कि रमज़ान का महीना था, हम रोज़े रमज़ान के महीने में रखते हैं ना, तो उसके बाद हमारी ईद आती है। ठीक है, घर में सब रोज़े रख रहे थे। बिलाल का भी दिल चाहता था कि वो भी रोज़ा रखे। सब उसे समझाते थे, अभी तुम छोटे हो, थोड़े और बड़े हो जाओ, फिर तुम भी रोज़ा रख सकते हो। घर में ईद की तैयारी भी हो रही थी। घर में सब क्या कर रहे थे, रोज़ा रख रहे थे। बिलाल जो बच्चा था उसका भी दिल चाहता था रोज़ा रखे, मगर सब उसे समझाते थे, अभी तुम छोटे हो इसलिए अभी रोज़ा नहीं रख सकते, जब बड़े हो जाओगे तब तुम रोज़ा रख लेना। फिर घर में किसकी भी तैयारी हो रही थी, घर में सब ईद की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, बिलाल की अम्मी ने उसके लिए 2 कुर्ते शलवार के जोड़े सिलवाए थे। अब्बू भी एक सिली सिलाई पतलून बाजार से ले आए थे। बिलाल ने अपने दोस्तों के लिए अच्छे अच्छे ईद कार्ड बनाए थे। इसे ईद कार्ड बनाने आते थे। ये हुनर उसने स्कूल में उस्तानी साहिबा से सीखा था। ठीक है, बिलाल की अम्मी ने उसके लिए कितने कम कुर्ता शलवार बनाए थे, 2 कुर्ता शलवार बनाए थे। ठीक है, सिलवाए थे। ठीक है, 2 सूट उसके सिलवाए थे। और अब्बू क्या कर रहे थे, सिली सिलाई पतलून और कमीज़ बाज़ार से ले आए थे। सिली सिलाई का मतलब होता है जो स्टिच्ड होते हैं, पतलून का मतलब होता है पैंट। तो वो क्या थे, कमीज़ और पैंट जो है वो कहाँ से ले आए थे, बाज़ार से ले आए थे। ठीक है, और बिलाल अपने दोस्तों के लिए क्या बनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे ईद कार्ड बनाए थे, क्योंकि उसे ईद कार्ड बनाने आते थे। और ये स्किल्स या हुनर उसे कहाँ से हासिल हुआ था, ये हुनर उसको स्कूल से हासिल हुआ था। और कहाँ और किसने सिखाया था, उसकी उस्तानी साहिबा। उस्तानी का मतलब होता है टीचर ने, उसकी टीचर ने सिखाया था। ठीक है, अम्मी ने उसे 2 जोड़े जूते और रुमाल वगैरह भी दिलवा दिए थे। ईद की सारी तैयारी हो चुकी थी। बिलाल की अम्मी ने उसे ईद के लिए क्या क्या दिलाया था, उसकी अम्मी ने दो जोड़े सिलवा दिए थे, उसको जूते भी दिलवा दिए थे और रुमाल वगैरह भी दे दिया था। बिलाल की ईद की तैयारी पूरी पूरी हो चुकी थी। ठीक है, ईद से एक दिन पहले कुलसुम खाला, घर पर काम करने वाली मासी, अपने साथ अपने बेटे सलीम को भी ले आई। आज काम जो ज़्यादा था,
کلثوم خالہ کو آج سارے گھر کی صفائی کرنا تھی۔ سلیم بھی کام میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ بلال کا دل چاہتا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلے، مگر کس کے ساتھ؟ اسے سلیم کا خیال آیا۔ ایک دن عید سے ایک دن پہلے جو چاند رات ہوتی، اس دن کیا ہوا، کلثوم خالہ جو گھر میں جو کام کرتی تھیں وہ آئیں کام کرنے۔ ظاہر سی بات ہے، سب کے گھروں میں کام ہوتا ہے، ان کے گھر بھی کام تھا، تو کلثوم خالہ آئیں، ساتھ میں اپنے بیٹے سلیم کو بھی لائیں، کیونکہ آج کام بہت زیادہ تھا اور کلثوم خالہ کو سارے گھر کی صفائی کرنی تھی۔ تو سلیم بھی کام میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ ہاتھ بٹانے کا مطلب ہوتا ہے مدد کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ بلال کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلے، مگر کس کے ساتھ؟ اسے سلیم کا خیال آیا۔ پھر کیا ہوا، بلال کا دل چاہا کہ وہ کرکٹ کھیلے، اس کے پاس کوئی اور کھیلنے کے لیے تھا نہیں، تو اسے اچانک کس کا خیال آیا؟ سلیم کا خیال آیا کہ وہ سلیم کے ساتھ کھیل لے۔ اس نے کلثوم خالہ سے اجازت لے کر اسے بلا لیا۔ بلال نے کلثوم خالہ سے اجازت لے کے کس کو بلا لیا؟ سلیم کو بلا لیا۔ کیوں بلایا تھا؟ کھیلنے کے لیے۔ بلال کا ہم عمر ہی تھا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد بلال اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے پوچھا، تمہاری عید کی تیاری ہو گئی ہے؟ سلیم نے کہا، کیا مطلب؟ اب اس نے کیا کرا، کلثوم خالہ سے اجازت لے کے کس کو بلا لیا تھا؟ بلال کو بلا لیا، اور وہ بلال کا ہم عمر ہی تھا، سلیم جو ہے۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد بلال نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عید کی تیاری ہو گئی؟ تو سلیم نے کہا، کیا مطلب؟ بلال بولا، میرا مطلب ہے کپڑے اور جوتے وغیرہ آ گئے۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، عید کی تیاری جی بس ہو گئی، عید پر نئے کپڑے اور جوتے ہم نہیں لے سکتے، ابو زندہ تھے تو سب کچھ تھا، اور اب یہ کہتے کہتے اس کے آنسو بہہ نکلے، ٹھیک ہے۔ اب بلال نے جب اس سے پوچھا کہ کپڑے اور جوتے وغیرہ آ گئے، تو سلیم نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے اپنے آنسو کو چھپاتے ہوئے بلال سے کہا کہ عید کی تیاری جی بس ہو گئی، عید پر نئے کپڑے اور جوتے تو ہم نہیں لے سکتے، جب ان کے ابو زندہ تھے تو سب کچھ، اور اب اتنا ہی اس نے کہا تھا کہ اس کے آنسو جو تھے، جو چھپا رہا تھا، وہ اس کے بہنے لگے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں یہ کہانی پوری کریں گے، ٹھیک ہے، سبق یا کہانی مکمل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔